हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवलाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 की पहली सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न पढ़ लेंगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी x का मान निकालकर या y का मान निकालकर इसमें दो समीकरण बनाएंगे। एक समीकरण से निकालकर एक दूसरे में रख देंगे। तो यहाँ इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं 2। ये पहली सवाल है। तो समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, तो x माइनस वाई दिया है, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 4। तो y उधर जाएगा तो क्या होगा, x बराबर 4। पहले से उसको कुछ नहीं करेंगे, तो y यहाँ है, y माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y प्लस 4। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इसको समीकरण 3 मानने के बाद क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे। केवल अगर 2 से निकालेंगे तो इसका x का मान इसमें नहीं रखेंगे। इसमें के 2 से निकालें तो 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या था 14, यही था। तो x का मान निकाले हैं तो x का मान y प्लस 4 रखेंगे। जहाँ x है वहाँ है y प्लस 4। तो x यहाँ है तो y प्लस 4 रख देंगे। यहाँ x का मान हो गया, फिर प्लस क्या बचा, y बचा, फिर बराबर क्या बचा, इधर 14 बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो y प्लस 4 प्लस वाई बराबर कितना होगा 14। तो y जोड़कर कितना होगा 2y, फिर ये प्लस 4 बराबर इधर कितना होगा 14। यहाँ होने के बाद प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 होगा। 2y बराबर 14। पहले से इसको कुछ नहीं करेंगे, प्लस उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा। 10 बचने के बाद यह y के गुणे 2 है, तो जो गुणे में रहता है उधर बराबर के उधर जाता है तो बट्टे में हो जाएगा। तो यानी y बराबर 10 पहले से ही है, बट्टे 2 नीचे चला जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। ये बट्टे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट्टे 1 नहीं लिखते हैं। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 देखिए क्या है, x बराबर y प्लस 4 है, तो इसी में रखेंगे। यानी x बराबर y प्लस 4, y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ x बराबर 5 प्लस y का मान 5 रखेंगे 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। x बराबर कितना आ जाएगा 9। यानी पहले x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू कितना निकल गया 5। y की वैल्यू कितना निकल गया 5। यही दोनों क्या है, आंसर है। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे दूसरी सवाल। पहली की दूसरी सवाल दिया है यस माइनस टी बराबर 3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ दिया है यस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे, जो भिन्न में है वो ऊपर चला जाए। तो 2 का यस में होगा तो 2 यस प्लस 3 का टी में होगा तो 3 टी और बट्टे 3 दूनी 6 बराबर क्या बचेगा 6 बचेगा। तो 6 का 6 में गुणा होगा तो कितना होगा 6 होगा 36। यानी ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा। इसको बट्टे 1 अपने लिए मान सकते हैं, अपने मन से यह छिपा रहता है। 1 गुणा करेंगे तो यही आएगा, यानी 2 यस प्लस 3 टी बराबर इसका गुणा हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 6 का 36। अब ये इसके जैसा बन गया। जब इसके जैसा बन गया तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
अब यहाँ से अगर समीकरण 2 से हम यस या टी का वैल्यू निकालेंगे तो बट्टे में आएगा, लेकिन हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। तो समीकरण 1 से देखते हैं क्या करते हैं। समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, यस या टी का मान निकालेंगे। तो यह दिया है समीकरण 1, तो यहाँ क्या करेंगे, टी का मान उधर चला जाएगा, तो यानी यस बराबर माइनस टी जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। प्लस टी छिपा रहता है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ +3 पहले से ही है, +3 इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहेगा। अगर कोई चिन्ह दिया, अगर माइनस दिया रहता तो यहाँ माइनस लगाते। तो यहाँ क्या दिया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 1 से निकालें यस का मान, तो समीकरण 1 में यस का मान नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखते हैं तो यस यहाँ है, तो 2 यस की जगह क्या रखेंगे, t+3 कोष्टक फिर +3t बराबर कितना होगा, 36, बराबर हो गया 36। अब 2 का कोष्टक में 2 का टी में गुणा करेंगे तो आएगा 2t प्लस 2 का 3 में करें 2 3 6 प्लस, अब इधर गुणा नहीं होगा क्योंकि कोष्टक यहीं तक है, इसके बाद प्लस 3t उतार लेंगे, +3t बराबर कितना होगा 36। और उसके बाद 2t 3t मिलकर कितना आएगा, 2 3 5t प्लस बचा 6 बराबर क्या बचा इधर 36, बराबर 36 बचा। अब ये संख्या उधर जाएगा, संख्या +6 उधर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 5t बराबर, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, पहले से ही 36 है ही है तो माइनस, प्लस है तो -6। अब 36 में से 6 घटेगा कितना आएगा 30 और 5t पहले से इधर था, यहाँ प्लस था तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणे में है, गुणे में है तो उधर जाएगा 5 क्या हो जाएगा बटे, यानी t बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा 5, 30 बटे 5 हो जाएगा। अब काट देंगे इसको, 5 × 5 5 × 30, यानी t बराबर कितना आ गया 6, t बराबर कितना आ गया 6। जब t बराबर 6 आ गया तो t का मान समीकरण 3 में रख देंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखेंगे तो t का मान क्या आएगा, t का मान देखिए वहाँ समीकरण 3 क्या था, यस बराबर कितना था t+3, तो t का मान हम लोग कितना निकाले 6 निकाले हैं, तो यस बराबर 6 + 3 यस बराबर कितना निकल गया 9, यस बराबर 9 और t बराबर क्या निकल गया 6, यानी ये दोनों क्या होगा आंसर, यस और t का मान क्या होगा आंसर। अब उसी का आगे तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरी सवाल को ये दिया है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2 मानने के बाद समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ 3x - y बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y को उधर भेजेंगे और इसको उधर भेजेंगे, y क्योंकि -y है तो प्लस उधर जाएगा तो +y हो जाएगा, 3x पहले यहीं लिख लेते हैं, +3 इस बगल आएगा तो कितना होगा -3 बराबर, ये -y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसके आगे प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस छिपा रहता है। अगर कोई संख्या लिखी है, अगर उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे समझ लीजिए प्लस छिपा हुआ है, तो यानी y सीधे कर लेते हैं, दोनों तरफ बराबर है तो y बराबर इसको सीधे कर लेते हैं 3x - 3, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मानने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं, y का मान इस समीकरण 3 मान लेते हैं, तो 1 से निकाले थे अब इसे 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते देखते y का मान कितना 3x, यानी 9x को 9x ही रहेगा, 9x - 3 वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ क्या है y सिर्फ हमें दिया है y, तो यहाँ 3x - 3 रखेंगे, तो यानी 3x - 3 कोष्टक बंद बराबर क्या बचा 9 बचा।
अब इसको हल कर लेते हैं। 9x का 9x ही रहेगा, 9x 3 का गुणा करेंगे तो माइनस 3 तिरिका 9x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो गुणा करते हैं तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 तिरिका क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या बचेगा 9 बचेगा। तो 9x में से 9x घट जाएगा 0 बचेगा, यहाँ प्लस 9 और बराबर क्या बचा 9, यानी 9 बराबर क्या बचा 9। यहाँ देखिए x का मान कट गया, जब x का मान कट गया तो कोई मान नहीं निकलेगा, ना x का निकलेगा ना y का निकलेगा। तो लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। 3 सवाल कंप्लीट। अब इसके आगे चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल दशमलव में दिया है 2.2x, फिर 0.3y, फिर 1.3, यहाँ 0.4, 0.5 और बराबर 2.3। तो दशमलव को चेंज करेंगे। पीछे से कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है, पीछे से एक अंक बाद है, यानी 10 से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 0.2 है तो यानी 2/10। अगर एक अंक पीछे से रहेगा तो बट्टे 10 लिखेंगे, फिर साथ में क्या रहेगा यक्स, फिर प्लस, यहाँ लिख सकते हैं 3y, इसको सटा कर भी लिख सकते हैं। 3 पीछे से एक अंक है 10, अगर 2 अंक रहता तो 100 करते, बराबर 13/10। पीछे से एक अंक था तो 10 से क्या कर दिए भाग कर दिए। तो 10 10 10 तीनों अगर सेम रहे, यानी ये तीनों बराबर सेम रहे तो कट जाती है। तो कितना बचा 2x + 3y बराबर कितना बचा 13। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानने के बाद दूसरा देखते हैं, इसी प्रकार हल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 4x/10 और दूसरा देते हैं प्लस 5y/10 बराबर 23 कितना हो जाएगा 10। जब दोनों तो फिर 10 10 है, दोनों तरफ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 4x + 5y बराबर कितना बचा 23। इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे। यहाँ देखिए समीकरण थोड़ा सा बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से देखते निकाल लेते हैं कोई। यहाँ से हम समीकरण 1 से निकालते हैं। चलिए समीकरण 1 से निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ 2x + 3y बराबर 13 हो गया। उसके बाद अब यहाँ 2x का 2x यहीं छोड़ दे रहे हैं, 2x यहीं छोड़ देंगे तो बराबर 13 तो प्लस में वहीं रहेगा। अब जो प्लस उधर जाएगा तो -3y बचेगा। अभी 2 बचा, हमें केवल x का मान चाहिए। तो जब x का मान चाहिए तो x बराबर ये 2 कहाँ चलेगा बट्टे में जाएगा, तो केवल एक के नहीं पूरा दोनों के बट्टे में जाएगा, बट्टे 2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। 3 मानने के बाद जहाँ जहाँ अब समीकरण 1 किस में, समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखना होगा। जिस समीकरण से निकालेंगे उसी समीकरण में नहीं रखना है। तो समीकरण जो x का मान है समीकरण 2 में रखते हैं यहाँ पर। तो चलिए रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, x का मान रख दे रहे हैं तो पहले समीकरण लिख ले 4x + 5y बराबर कितना बचा 23। तो अब रख रहे हैं x जहाँ जहाँ वहाँ मान रख देंगे 4 कोष्ठक में, 13 - 3y पूरा का बटे कितना बचा 2, और इधर क्या बचा +5y बराबर क्या बचा 23। अब ये देखिए गुणे में है तो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये जो 2 बचा 2 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो 13 दूनी 26। जब भी गुणा होगा तो दोनों में होगा, यानी कोष्ठक में पहले 13 में होगा, फिर 2 का गुणा 3 में होगा तो 26 होगा, फिर -3 दूनी 6y + 5y बराबर कितना बचेगा 23। 6y में से पहले 26 उतार ले, वैसे ही 26
6y में से 5y, 1 माइनस 1 प्लस रहता तो घटता है, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ y लें। 6 में से 5 घटा तो सिर्फ 1 बचा, आगे छिपा रहता है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर ये बड़ा रहता तो प्लस लगाते, बराबर कितना होगा 23। अब इसको उधर ले जाएंगे और इसको उधर लाएंगे, माइनस बोल पहले 26 को 26 ही रहने दे, -23 इस तरफ, अरे +23 आएगा तो -23 बराबर माइनस वाई उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा y। जब y हो जाएगा तो 26 में से 23 घटेगा तो 3 बचेगा, तो y बराबर 3, सीधे लिख देते हैं इसको, y बराबर 3। जब y बराबर 3 हो गया तो y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में इसलिए रख रहे हैं, पहले और दूसरे में भी रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 3 में रख रहे हैं तो x का मान डायरेक्ट यहाँ निकल, बस y का मान लिखेंगे तुरंत आ जाएगा। तो 3 में रखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा? तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए y का मान रख रहे 3, बाकी वैसे ही रहेगा, 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, यहाँ x रहेगा, x बराबर 13 वैसे ही रहेगा, 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, x बराबर 13 में से 9 हो जाएगा, 4 बचेगा बटे 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया? 2। x का मान 2 निकल के आ गया और y का मान क्या निकल के आया? 3। यही क्या होगा? आंसर होगा।